आरुषि आज बहुत खुश होती है। आज रणवीर ने आरुषि को प्रपोज किया था और आरुषि ने भी खुशी खुशी हाँ कहा था, क्योंकि रणवीर ने उसके साथ साथ अंशी को भी अपना लिया था। आरुषि ने रणवीर से कहा कि उसे सबसे पहले अपने पापा को सच बताना है कि रणवीर असल में मल्होत्रा इंडस्ट्री का मालिक नहीं बल्कि वहाँ पर काम करने वाला एक एम्प्लॉय है। दरअसल आरुषि को रणवीर की असली सच्चाई नहीं पता थी और ना ही ये बात पता थी कि उसके पापा ये बात जानते हैं। रणवीर ने भी आरुषि को नहीं बताया था अपने बारे में, बल्कि उसे देखना था कि जब आरुषि को ये बात पता चलेगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा। इसलिए रेस्टोरेंट से निकलकर वो भी आरुषि के साथ उसके पापा से मिलने चला जाता है। आरुषि के पापा जेपी वर्मा अपनी स्टडी में बैठे होते हैं। तभी आरुषि और रणवीर वहां पहुंचते हैं। आरुषि भाग के जाती है और अपने पापा को हक करती है। जेपी वर्मा आरुषि को देख के अचानक से हैरान हो जाते हैं। रणवीर भी उनको दूर से नमस्ते करता है। वो रणवीर की तरफ देख के इशारे में पूछते हैं कि क्या हुआ। रणवीर बस मुस्कुराता रहता है। वो आरुषि से कहते हैं, क्या बात है बेटा, आज बहुत खुश लग रही हो, कोई खास बात है क्या? हाँ पापा, बहुत खास बात है, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे भाई, तो ये खुशखबरी हमें भी बताओ। जेपी वर्मा बहुत ही आश्चर्य से आरुषि और रणवीर की तरफ देख रहे होते हैं। रणवीर कुछ नहीं बोलता है, बस हल्की हल्की स्माइल करता है। आरुषि जेपी वर्मा को सोफे पर बिठाते हुए कहती है, पहले आप बैठ जाइए, मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। बात ये है कि मैं और रणवीर एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम शादी करने जा रहे हैं, और ये बात मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती थी। आरुषि की बात सुन के जेपी वर्मा थोड़ा चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो आरुषि और रणवीर पहले से ही शादीशुदा है। यही कहकर तो आरुषि ने रणवीर को घर बुलाया था। वो आरुषि से पूछते हैं, शादी करने जा रहे हो का क्या मतलब है? तुम दोनों तो पहले से शादीशुदा हो। मैं आपको यही बताने आई हूँ कि वो शादी नहीं थी। असल में वो आप कबीर से शादी करने की जिद कर रहे थे, तो मैंने रणवीर के साथ शादी का कॉन्ट्रैक्ट किया था। आप ये समझ लीजिए कि मैंने रणवीर को हायर किया था एज अ हस्बैंड, जिसके लिए मैं इसको सैलरी भी देती थी। जेपी वर्मा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात सुनते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। वो रणवीर की तरफ देखते हैं और आंखों से इशारा करके मानो पूछते हैं कि ये बात सच है, जिस पर रणवीर भी मुस्कुरा के हाँ में सर हिला देता है। रणवीर की हाँ देख के जेपी वर्मा परेशान होकर रणवीर के पास आते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं, बेटा आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था इस बात का कि मेरी बेटी ने तुमसे शादी नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट किया और तुम्हें सैलरी पर हायर किया। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन को नौकरी पर रखा। आई एम रियली सॉरी। अरे अंकल, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आप प्लीज सॉरी मत बोलिए। जेपी वर्मा को माफी मांगने से रोकते हुए रणवीर उनके हाथ पकड़ लेता है कि तभी आरुषि जेपी वर्मा को कहती है, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, दरअसल सॉरी तो मुझे बोलना था आपसे झूठ बोलने के लिए। झूठ का नाम सुनते ही जेपी वर्मा आरुषि से पूछते हैं कि कैसा झूठ, जिसके जवाब में आरुषि उनको कहती है कि वो जिसको मल्होत्रा कंपनी का सीईओ समझ रहे हैं वो असल में कंपनी का एक वर्कर है। आरुषि जैसे ही ये बात बोलती है, जेपी वर्मा मुस्कुरा के फिर से रणवीर की तरफ देखते हैं, कहते हैं कि अभी तक नहीं बताया, और रणवीर भी मुस्कुराते हुए कहता है नहीं, और दोनों हंसने लगते हैं। दोनों इस तरह हंसते हुए देख आरुषि चिढ़ जाती है कि उसने इतनी बड़ी बात बताई और पापा गुस्सा होने या शॉक्ड होने की जगह रणवीर की बात पर हंस रहे हैं। वो चिढ़ते हुए बोलती है, What is so funny? आप लोग हंस क्यों रहे हैं? पापा, मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ कि मैंने आपसे झूठ बोला और आप गुस्सा होने की जगह हंस रहे हैं। वो इसलिए बेटा कि मुझे पहले से पता है रणवीर के बारे में। आपको पहले से पता है कि रणवीर सीईओ नहीं बल्कि वर्कर है? मुझे पहले से पता है कि रणवीर वर्कर नहीं सीईओ है, और ये भी पता है कि ये बात तुम्हें नहीं पता है। जेपी वर्मा की बात सुन के आरुषि को कुछ समझ नहीं आता है। वो परेशान होकर बोलती है कि पापा, आप दोनों किस बात पर हंस रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपको बता रही हूँ कि रणवीर कोई सीईओ नहीं बल्कि वर्कर है, और आप कुछ और कह रहे हैं। तभी सरिता स्टडी में आकर बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए आरुषि से कहती है, तुम्हारे पापा सच कह रहे हैं आरुषि बेटा, रणवीर असल में मल्होत्रा कंपनी का मालिक है। उसने तुमको नहीं बताया कभी? हम सबको ये बात पता है, तुमको नहीं पता है? रणवीर, ये तो बहुत गलत बात है। तुमने हमारी बेटी को आज तक सच नहीं बताया अपने बारे में। सरिता अपनी शातिर मुस्कान के साथ रणवीर को देखते हुए कहती है। सरिता के इस तरह अचानक आ जाने से आरुषि और रणवीर दोनों असहज हो जाते हैं। रणवीर के चेहरे का भाव बदल जाता है।
वो समझ जाता है कि सरिता इस बात का भी फायदा उठा के आरुषि को हर्ट करने की कोशिश करेगी। इससे पहले कि रणवीर उसकी बात का कोई जवाब देता, आरुषि गुस्से में सरिता पर भड़कती है। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये मेरे और रणवीर के बीच की बात है, और वो भला मुझसे क्यों ये बात छुपाएगा? आप प्लीज बीच में मत बोलिए। पापा, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। कोई बात नहीं आरुषि, इसमें गुस्सा करने की कोई बात नहीं है। अगर रणवीर ने तुमको नहीं बताया तो कोई कारण होगा ना उसके पास। पर रणवीर बेटा, आपने गलत किया। भला अपनी पार्टनर से कोई अपने बारे में झूठ बोलता है? विल यू जस्ट शट अप? मैंने कहा ना, रणवीर ने मुझसे कोई झूठ नहीं बोला। आप जाइए यहाँ से। गुस्सा करने का क्या फायदा आरुषि? तुम रणवीर से ही क्यों नहीं पूछ लेती हो? रणवीर बताओ आरुषि को। उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप झूठ बोल रही है। आरुषि, सरिता आंटी और अंकल सच कह रहे हैं। मैं ही मल्होत्रा कंपनी के मालिक वीरेंद्र मल्होत्रा का बेटा हूँ। मैं वर्कर नहीं बल्कि कंपनी का सीईओ हूँ। आरुषि का गुस्सा बढ़ता देख रणवीर ने उसे सच बता दिया, और ये बात सुन के आरुषि का गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि सरिता के सामने रणवीर की बातों ने सरिता को सही और आरुषि को गलत साबित कर दिया। आरुषि गुस्से में रणवीर को घूर के देखती है और वहाँ से चली जाती है। जेपी वर्मा उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं कि रणवीर उनको रोक देता है और कहता है कि वो खुद जाएगा आरुषि को मनाने। रणवीर आरुषि के पीछे उसके कमरे की तरफ चला जाता है। आरुषि अपने बेड पर बैठी होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसे सरिता के सामने झूठा साबित होने पर बहुत बुरा लग रहा था। रणवीर दरवाजे पर खड़ा उसे देखता है और नॉक करता है। आरुषि अपने आंसू पोंछते हुए उसे जाने को कहती है। रणवीर उसके पास आ जाता है और बगल में बैठ जाता है। दोनों चुपचाप बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद रणवीर आरुषि को सॉरी बोलता है। तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मालिक हो? उसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ रणवीर हूँ। तुम चाहे वर्कर समझो या मालिक, क्या फर्क है? फर्क है रणवीर, सच और झूठ का। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? आरुषि, मैंने तुमसे झूठ कब बोला? मैंने कब कहा मैं वर्कर हूँ? उल्टा तुमने मुझे वर्कर समझ लिया, जॉब पर रख लिया, तो मेरी क्या गलती थी इसमें? रणवीर की बात सुन के आरुषि को याद आता है कि जब वो पहली बार रणवीर से मिली थी तब सेफ्टी जैकेट और हेलमेट की वजह से उसे वर्कर समझ बैठी थी और उसने सीधे रणवीर को उसके लिए काम करने के लिए कहा था। पर रणवीर तो उसे बता सकता था। आरुषि रणवीर से इसी बात पर गुस्सा होती है और उसे बुरा लगने लगता है। दोनों के बीच इसी बात की बहस चल रही होती है कि उसने क्यों नहीं बताया। उसकी इस बात पर रणवीर उससे कहता है कि जब आरुषि ने पहली बार उससे इस तरह की बात की थी कि मेरे लिए काम करोगे, तब उसे गुस्सा आया था। वो आरुषि को बोलने ही वाला था, पर फिर वो रुक गया। उसने आरुषि की तरफ जैसे ही देखा वो बोल ही नहीं पाया, और फिर धीरे धीरे वो उसे अच्छी लगने लगी। तो उसने सोचा अगर आरुषि भी उसे पसंद करेगी तब वो बताएगा। वो एक मामूली एम्प्लॉय बन के ही उसका दिल जीतना चाहता था। रणवीर की बात सुन के आरुषि थोड़ा नॉर्मल होते हुए कहती है, क्या सच में मैं तुमको पसंद थी और तुम चाहते थे कि मैं भी तुमको पसंद करूं और उसके बाद मुझे बताने वाले थे? यस, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो मैं एक वर्कर के रूप में ही तुमसे दूर हो जाता। रणवीर की बात सुन के आरुषि थोड़ी नॉर्मल होने लगती है। गुस्से की जगह उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आने लगती है। सरिता आरुषि के कमरे के दरवाजे पर खड़ी ये देख रही होती है। जब आरुषि गुस्सा दिखा रही होती है तब सरिता के चेहरे पर हल्की हंसी होती है। सरिता यही तो चाहती थी कि आरुषि को इस बात के लिए भड़काए, पर जैसे ही रणवीर अपनी बातों से आरुषि को नॉर्मल करने लगता है, ये देख सरिता को गुस्सा आने लगता है। वो जितना भी ट्राई करती है आरुषि को तकलीफ पहुंचाने का, पर रणवीर उसे कामयाब नहीं होने देता है। वो हर बार आरुषि को तकलीफ से बचा लेता है। आरुषि गुस्से की जगह मुस्कुराते हुए देखती है तो जलन के मारे वहां से चली जाती है। आरुषि रणवीर से बहुत हैरानी से पूछती है कि उसे कभी पता नहीं चला, पर बाकी सबको कैसे पता रणवीर की असलियत के बारे में। जिस दिन मैं पहली बार तुम्हारे घर आया था उसके अगले दिन तुम्हारे पापा ऑफिस आए थे चेक के लिए, थैंक यू बोलने के लिए। तब से उन्हें पता ही था। कबीर और सरिता आंटी को मैंने ही पता चलने दी ये बात, ताकि वो कोई साजिश अगर करें तो उन्हें पता हो सामने कौन है। कबीर ने इन्वेस्टर्स को तुम्हारे खिलाफ किया था, मैंने उन्हें कबीर के खिलाफ कर दिया। अब वो कभी प्रॉब्लम नहीं देगा। सच में तुमने मेरी कंपनी के सेटअप में हेल्प की थी? ओह हाँ, तुम तो द रणवीर मल्होत्रा हो, मैं भूल गई थी। वेट एक सेकेंड, उस दिन जब तुम घर आए थे तो वो तुम्हारी अपनी कार थी, तुमने रेंट पर नहीं ली थी, और वो 100 करोड़ का चेक असली था। ओ माय गॉड,
आरुषि को अब एक एक करके सब बातें समझ आ रही थी। रणवीर का लग्जरी कार रेंट पर लेना, आरुषि के घर नकली सीईओ बनकर आना, पर आज पता चला कि वो सब सच था। आरुषि ये सब याद करती हुई हैरानी से रणवीर से पूछती है और रणवीर कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुराता हुआ हाँ में सर हिला देता है। आरुषि एक्साइटमेंट में एक एक सवाल पूछती है और रणवीर बस हाँ में सर हिलाता है, कुछ नहीं कहता। आरुषि को अब रणवीर की असलियत छुपाने से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि उसे ये रीजन भी सही लगा। और फिर उनके रिश्ते की शुरुआत भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट से ही हुई थी। अब दोनों असली रिश्ता बनाने जा रहे थे। तभी आरुषि को अचानक याद आता है, पहली मुलाकात में उसने रणवीर से रूडली बात की थी। वो रणवीर से पूछती है कि उसे गुस्सा नहीं आया। जब तुमने नौकरी का ऑफर दिया तब उसी टाइम मुझे लगा कि कौन है ये पागल लड़की, और मैं तुम्हें बोलने ही वाला था, पर गुस्से में फिर मैं रुक गया। क्यों? रुक क्यों गए अचानक? तुम्हारे गले में एक सुंदर सा नेकलेस देख के रुक गया। अरे तुम्हारा नेकलेस कहाँ गया? तुम तो हमेशा उसे पहने रखती हो ना, कहाँ है? रणवीर के कहने पर आरुषि अपने गले पर हाथ रखती है तो नेकलेस नहीं होता है। वो ड्रेसिंग टेबल पर देखती है, ड्रॉवर में देखती है। अचानक नेकलेस ना मिलने से आरुषि परेशान होने लगती है। रणवीर और आरुषि दोनों ढूंढने लगते हैं, पर नेकलेस कहीं नहीं मिलता है। वो नेकलेस बहुत इम्पोर्टेंट था यार, पर आखिर कहाँ जा सकता है? एक बार और रणवीर ने दी सरिता को मात। क्या होगा अब सरिता का पलटवार? रणवीर का सच तो आरुषि को पता चल गया, पर क्या कुछ बदलेगा दोनों के बीच? कहाँ गया आरुषि का नेकलेस? क्या नेकलेस गायब होने में सरिता का ही तो हाथ नहीं है? जानने के लिए सुनिए कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सिर्फ पारवी फ्रीक्वेंसी पर।